वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। बी टाउन स्टार से फिर जगमगाएगा अबू धाबी। भाईजान समेत ये सितारे करेंगे आईफा की मेजबानी। इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर अवार्ड्स में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा अपने 23वें सीजन के साथ एक बार फिर वापसी करने जा रहा है। आईफा 2022 की तरह ही आईफा 2023 भी अबू धाबी के यास आइलैंड में आयोजित होगा। इसी बीच अवार्ड शो से पहले मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, फराह खान, फरहान अख्तर, रैपर बादशाह और वरुण धवन समेत कई सितारों ने शिरकत की। आपको बता दें कि आईफा 2023 का आयोजन आने वाले 9, 10 और 11 फरवरी को अबू धाबी के यास आइलैंड में होने जा रहा है। सलमान खान पिछले कई सीजन से आईफा परिवार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इस बार आईफा में क्या खास होने वाला है, खुद इस अवार्ड शो में शामिल होने वाले सितारों से ही जान लेते हैं। Farhan, you've been a host of IFA several times, and you're back on stage for the final night. How does it feel? Well, this is not the final night, so I don't know how to feel right now. I will feel something on the final night. But my other half, my better half, who's going to be hosting with me, is not here today. So, Abhishek Bachchan is not here, but I'm looking forward to hosting. I want to ask Salman, he was hosting my last hosting, year. yeah, so much that they've got Farhan and Abhishek and you and Karan to host it But this we time. are hosting another event. We are not hosting your event. Rocks, you were not there. So how come they get to host the bigger event? Because you said you prefer to dance, because that was easier for you than hosting. Was it? These three guys here. Yeah, actually. Because hosting both took 3 hours, where the dance will get over in 6 6 minutes. minutes. I think I've got down to 4 now. Saman, you have anything else to say for your massive journey with IFA? This is your 6th year, no? Yeah, 6th year? 7th year? 6th year. 6th year. 6th year. No, more, lot more. I think how many? 6 consecutive year. There was a gap for 2-3 years in Beach Mein. Right. Around 2. You're not. Okay. इस बार आईफा को सलमान खान के साथ मिलकर मनीष पॉल होस्ट करेंगे, तो वहीं फरहान अख्तर के साथ अभिषेक बच्चन इस समारोह की मेजबानी करेंगे। इसके अलावा करण जौहर और फराह खान की जोड़ी इस बार आईफा रॉक्स को होस्ट करती नजर आएगी। आईफा रॉक्स में सिंगर म्यूजिशियन अमित त्रिवेदी, रैपर सिंगर बादशाह, सिंगर सुनिधि चौहान और इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माता न्यूक्लिया समेत कई बड़े नाम परफॉर्म करेंगे। आपको बता दें कि आईफा अवार्ड्स दूसरे अवार्ड शो की तरह ही खास शो है, जिसमें साल की बेस्ट फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिका, म्यूजिशियन, डायरेक्टर आदि को फैंस के ग्लोबल वोट्स के आधार पर अवार्ड्स मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। प्रभास के साथ अफेयर की खबरों पर कृति का रिएक्शन। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर रूमर्स का किया रिजेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपने अफेयर की खबरों को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों के लिंकअप की खबरें हर तरफ फैल रही है। ऐसे में अब कृति ने खुद प्रभास के साथ अपनी शादी और अफेयर के रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। कृति सेनन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, न ये प्यार है और न ही पीआर। हमारा भेड़िया वरुण धवन रियलिटी शो में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। उनके मजाकिया बातों के बाद कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। इससे पहले कि कुछ पोर्टल मेरी वेडिंग डेट की अनाउंसमेंट कर दे, तो मैं ये आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। ये अफवाहें पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कृति के इस पोस्ट से साफ हो गया कि ये खबरें सिर्फ रूमर्स है। आपको बता दें कि ये खबरें तब शुरू हुई जब कुछ दिन पहले वरुण धवन और कृति सेनन भेड़िया का प्रमोशन करने टीवी रियलिटी शो झलक दिखला जा में पहुंचे थे। इस दौरान फिल्म मेकर करण जौहर ने वरुण से इंडस्ट्री की कुछ सिंगल एक्ट्रेसेस का नाम पूछा। वरुण की इस लिस्ट में कृति का नाम गायब था।
जिसके बाद करण ने पूछा कि सिंगल एक्ट्रेसेस की इस लिस्ट में कृति का नाम क्यों नहीं है। इसके जवाब में वरुण ने कहा था, कृति का नाम इस लिस्ट में इसीलिए नहीं है क्योंकि कृति का नाम किसी के दिल में है और वो शख्स इस वक्त मुंबई में नहीं है। वो इस वक्त दीपिका पादुकोण के साथ शूटिंग कर रहा है। हालांकि इस दौरान वरुण ने प्रभास का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रभास इन दिनों दीपिका के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग में बिजी है। ऐसे में इस कन्वर्सेशन के बाद कृति और प्रभास के अफेयर की चर्चा होने लगी। हालांकि कृति के इस रिएक्शन से लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आप मेरी बड़ी सी स्माइल देख सकते हैं। जी हाँ, जिस फिल्म का इंतज़ार हम कर रहे थे वो फिल्म आखिरकार दिसंबर 9 को रिलीज़ होने वाले हैं। और इस वक्त मेरी बड़ी सी स्माइल इसीलिए है क्योंकि मैं इस वक्त अपनी फेवरेट के साथ बैठा हूँ। वी हैव काजोल इन द हाउस, द लेजेंड आई कैन से, एंड वी हैव विशाल जेठवा जिसके साथ हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। एंड इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? A1 पोस्टर की तरह। हाउ इज इट गोइंग? प्रमोशंस एंड एवरीथिंग हम देख रहे हैं। मोस्टली आप मतलब जो रेड साड़ी पोस्टर में दिख रहा है आप ज्यादातर वही कैरी कर रही हैं लाल साड़ियों में। क्या मतलब ऐसा प्रोडक्शन से कहा गया या फिर नहीं, डेफिनेटली थॉट वही है कि जब भी हम आए बेसिकली कुछ लाल बेसिकली ताकि आपको याद दिलाएं पिक्चर की, पोस्टर की। हम पहने ना पहने, हम सलाम वेंकी बोले ना बोले, आपको वेंकी याद आएगा, सलाम वेंकी याद आएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप सोचिए वही है। हाउ इज इट गोइंग? मतलब ट्रेलर भी आया, अब गाने भी आउट है, गाने बहुत दिल को छू जाने वाले हैं। विशाल, जिस फीडबैक जो आते हैं मतलब आपके जब आपके अपने आप को देते हैं तो किस तरह के फीडबैक आपको मिले हैं जब ये आउट हुआ? तो बहुत अच्छी बात। और ये फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि देखिए हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो तो हमें अच्छा फीडबैक देते ही है, इसलिए हमें कभी कभार पता नहीं चलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। बट जो यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हमें एक्चुअल ट्रुथ पता चलता है। और लकीली किसी ने भी एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया है और इसीलिए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म ऑल्सो। और इन दिनों तो सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव जा रही है। हर एक चीज़, कोई भी बीच में कोई भी एक भी हर्डल नहीं दिख रहा है हमें। एंड वेरी हैप्पी फीलिंग। इसमें इस फिल्म में माँ बेटी की कहानी है। आप भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उन्होंने जब ये ट्रेलर देखा, ये गाने देखे, उनके उनकी क्या राय थी और क्या उन्होंने कहा आपसे? वो तो मतलब वैसे सेंस में बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो उन्हें वैसे इमोशनली उन्हें पता था कि ऑब्वियसली मेरा लड़का परफॉर्म ही कर रहा है। बट बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि आप देखेंगे ट्रेलर में और जैसे ही सारी स्टारकास्ट हमें पता चल गई है, इतने अमेजिंग एक्टर्स और लास्ट में तो आमिर सर ने आगे एकदम ही ये अकॉर्डिंग टू मी प्लीज़ इसे अदरवाइज मत लेना, मुझे ऐसा लगा पूरा ट्रेलर एक जगह पे है और लास्ट में जब आमिर सर की एंट्री होती है वो एक जगह पे है। exactly. और ऐसा मुझे तो ऐसा ही फील हुआ और ये एक बहुत ही खुशी की बात थी। मॉम ऐसे इमोशनल नहीं हुई बट डेफिनेटली मैंने जब अपने आप को ऐसे पोस्टर पे देखा तो मैं तो रोने लगा था क्योंकि मैं काजोल मैम के साथ लाइफ में 12 साल के बाद मैं दूसरे पोस्टर्स पे देखा हूँ बट हमेशा मेरा वो कैरेक्टर नहीं था जिस टाइटल पे आपका नाम होता है। और सलाम वेंकी फिल्म में अगर वेंकी का पोस्टर लगा वो भी काजोल मैम के साथ, तो ये बहुत खुशी वाली बात थी और यही हुआ। जब इस साल अंतिम पड़ाव पे है काजोल मैम और अंतिम पड़ाव के साथ साथ बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही हैं जिसमें ये एक फिल्म है और हम इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे बिकॉज हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो जब अजय सर ने जब इसके ट्रेलर देखे और इसके फीडबैक सब कुछ देखे, उन्होंने वो भी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, वो भी फिल्मों को अपने नज़रिए से देखते हैं, तो क्या इस साल उनकी, बिकॉज उनकी फिल्म भी हमने देखे, इस साल उनकी फिल्में भी आई हैं, वो उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? कुछ आपने उन्हें बताया या फिर उन्होंने देखा, उनका कुछ रिएक्शन? उन्होंने ट्रेलर देखा है और उनको बहुत पसंद आई। पिक्चर अभी तक नहीं देखी है लेकिन पिक्चर आई थिंक अभी 3 या 4 तारीख को देखने वाले हैं। तो यस, आई विल लेट यू नो हिज रिएक्शन until then, but he has loved the trailer, loved. He told me, in fact he told me it's a really nice trailer, and people are saying very good things. So I was like, ऐसा नहीं बोलता, वही same feeling है, thank God.
हमें पता चला था कि ये आप फिल्म साइन करने से पहले मना कर रही थी, क्या कुछ कहानी है उसके पीछे की? कहानी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर पिक्चरें करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं और जो मैं देखना चाहूँगी। और किरदार टॉपिक ऐसा है कि एज अ माँ कहीं ना कहीं दिल में ऐसा डर बैठ जाता है कि ये सोचते हुए भी कि मुझे ऐसा किरदार करना ही नहीं है। और मैंने काफ़ी पिक्चरें ना भी कर दी हैं काफ़ी पिक्चरों को, क्योंकि मुझे ऐसा किरदार करना ही नहीं है। काजल मैम, क्या आप सुजाता का जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, तो क्या आप रियल लाइफ की सुजाता से मिली? क्या उन्होंने ट्रेलर देखा? क्या उनके क्या रिएक्शन थे? इनफैक्ट मैं बस परसों ही मिली थी उनसे, तो और उनको तो बहुत बहुत पसंद आया ट्रेलर। इनफैक्ट वो बहुत ही सिंपल औरत हैं। और आई थिंक रेवती मैम ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी कि समटाइम्स द सिंपलेस्ट पीपल आर प्रोबेबली द ब्रेवेस्ट। एंड अगर आप सुजाता को मिले भी तो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंकिंग। और मैंने होपफुली कोशिश की है कि ये सेम थिंकिंग जो है सुजाता के कैरेक्टर में भी हो, बिकॉज शी रियली इज अ सिंपल वुमन। देयर इज बहुत ही जैसे कहते हैं ना, ओनली सिंपल पीपल कैन प्रोबेबली सी द गोल सो क्लियरली सो दैट दे डोंट सी द स्पीड ब्रेकर बीच में। स्पीड ब्रेकर है तो ऊपर नीचे साइड से जो भी गुजरना है, लेकिन वहां पे ही पहुंचना है। It takes a simplicity and a purity of purpose to reach that. So yeah, that is Sujata, and बहुत बड़ी responsibility होती है जब आप किसी living person को portray करते हो। एक validate करना पड़ता है उनको, एक justify करना पड़ता है कि आपने जो किया है वो उनके हिसाब से है या नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज बाद में वो देखने वाली हैं। बिल्कुल, और वो जिंदा है। I mean, she's not, touch wood, she's there, and she will have to see it, approve it. तो I think रेवती और मैं दोनों सोचते हैं कि हमारा पास या फेल का जो मार्क है वो हमको उसी दिन मिलेगा। नहीं देखी है अभी तक तो नहीं देखी है, तो जब देखेंगी तब हमको हमारे पास रिपोर्ट या कार्ड फेल पे रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे। एंड लास्टली द गुड वाइफ के क्या अपडेट्स हैं? नो अपडेट्स एज ऑफ नाउ। शूटिंग खत्म हो गई है, रिलीज होने वाली है थोड़ी देर में। मैं कुछ भी नहीं बात कर सकती हूँ अनफॉर्चुनेटली। होपफुली नोबडी विल सी दिस इंटरव्यू। ऐसे नहीं कहूँगी, नहीं, सब देखना है इस इंटरव्यू को, बस ये छोटा सा पार्ट जो है वो किसी को बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड इट वाज लाइक आई वांटेड टू डू योर इंटरव्यू, एंड फाइनली थैंक्स टू द PR टीम मैंने आपका इंटरव्यू किया। मैनिफेस्टिंग। एंड थैंक यू सो मच विशाल, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर सलाम वेंकी, जो कि बहुत ही जल्द आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में 9 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। तो आप प्लीज़ देखिए, बिकॉज बहुत ही प्यार से और बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई गई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।